पीटीआई की बल्ले बल्ले, बल्ला भी बहाल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी बहाल। बल्ला एक बार फिर पीटीआई का हो गया। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई को बल्ले के इंतखाबी निशान का हकदार करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करने और सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस के फैसले में पेशावर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ला छीनकर 22 दिसंबर को गैर कानूनी फैसला किया। इंतखाबी निशान बहाल किया जाए। अदालती फैसले के बाद पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा, पीटीआई को इलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अगर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान बहाल न किया तो तौहीन अदालत होगी। हाई कोर्ट का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहां भी दलाइल देने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह बल्ले के निशान से मुतालिक पीटीआई की दरखास्त वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी थी। मियांवाली और लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज, आरओ के फैसले बरकरार। पीटीआई की लीगल टीम का लाहौर में कागजात मुस्तरद करने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज। लाहौर से नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ भी अपील खारिज। कागजात दुरुस्त करार। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान से 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। गुजरात से परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की अपीलें खारिज। रिटर्निंग अफसरान का फैसला बरकरार। लाहौर से पीटीआई के मियां महमूद रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने खुरम शेरजमान, मुजम्मिल असलम और अवाब अलवी के कागजात नामजदगी बहाल कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इलेक्शन से भागना नून लीग की आदत बन चुकी है। लाहौर वालों, वादा करो, नून लीग को इलेक्शन से भागने नहीं देना है। 8 फरवरी का इलेक्शन का ऐलान हुआ है। नून लीग चाहे या ना चाहे अब इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। नून लीग को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा, सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, पर वो तो नजर ही नहीं आते। किसी को मालूम है नून लीग के उम्मीदवार कौन है? पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो लाहौर में भी इलेक्शन लड़ने को तैयार है। इंतखाबात के लिए मैदान में उतर चुके, डटकर मुकाबला करेंगे। लाहौर भुट्टो का था, है और रहेगा। बिलावल ने एक बार फिर इक्तदार में आने की सूरत में तनख्वाहें दुगनी करने और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने का ऐलान किया। कहा 30 लाख घर बनाकर उनके मालिकाना हकूक खवातीन को देंगे। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत कलअदम करार देने का फैसला कलअदम कर दिया। परवेज मुशर्रफ की खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील अदम पैरवी पर गैर मौसर करार देते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि परवेज मुशर्रफ के वरसा की अदम मौजूदगी में तो उनके वकील को नहीं सुन सकते। मफरूजों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। वरसा के हक के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। अदालत के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं कि वो खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखे। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को 3 नवंबर 2007 के इकदाम पर 2-1 से 17 दिसंबर 2019 को सजाए मौत सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने खुसूसी अदालत के कयाम को गैर कानूनी करार देकर सजा खत्म कर दी थी। जज सुप्रीम कोर्ट मज़ाहिर अकबर नकवी अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 10 गवाहों के बयान से एक दिन पहले मुस्तफी। इस्तीफा ऐवान सदर और कॉपी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अरसाल। पहले गलती से इस्तीफे पर 10 जनवरी 2023 की तारीख डाल दी। बाद में सेक्रेटरी ने मरासले में साल 2024 तस्वुर करके इस्तीफा मंजूर करने की दरखास्त की। लिखा, उनके लिए मौजूदा हालात में काम जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। शोकॉज के जवाब में मज़ाहिर अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा कि उन पर आयद इल्जाम झूठे हैं। ना उन्होंने गुलाम महमूद डोगर केस में कोई रिलीफ दिया, ना जाहिद रफीक को कोई रिलीफ दिया। जाहिद रफीक ने अगर उनके बेटों को प्लॉट दिया तो इस मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। उनका लाहौर छावनी का घर टैक्स गोशवारों में जाहिर शुदा है। अटॉर्नी जनरल पर एतराज करते हुए मज़ाहिर अकबर नकवी ने लिखा कि अटॉर्नी जनरल उनके खिलाफ एक शिकायत कुनिंदा पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन है। बार काउंसिल की शिकायत सियासी है, पीडीएम हुकूमत की इमा पर दायर की गई है। मज़ाहिर अकबर ने कहा, शोकॉज के जवाब से पहले गवाहान की तलबी खिलाफ कानून है। मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनिंदा मियां दाऊद और लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफे को
नाकाफी करार देकर उनके मुकम्मल एहतसाब का मुतालबा कर दिया। मियां दाऊद ने कहा वो इस्तीफे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जिस दिन साइकिल उल्टी चलेगी, एजेंसियों के लोगों पर मुकदमे चलेंगे, जबरी गुमशुदगियां खत्म हो जाएंगी। लापता बलोच तलबा केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, जबरी गुमशुदगियां इसलिए होती हैं कि रियासती इदारे अदालतों को नहीं मानते। एजेंसियों का अपना मैकेनिज्म होगा, लेकिन उन्हें फैसला करने की जरूरत है। जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदार वजीर आजम, वजीर दिफा, वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला होंगे। सवाल किया कि जब दहशतगर्दों का ट्रायल इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में हो सकता है, तो बलोच शिद्दत पसंदों का ट्रायल क्यों नहीं हो सकता। विफाक एक हफ्ते में बयान हलफी जमा कराए कि अब कोई जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। केस की मजीद समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान भी बहाल। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। कहा, पेशावर हाईकोर्ट ने बरवक्त फैसला देकर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता बंद कर दिया। फैसला इलेक्शन में शफाफियत की जानिब एक अहम कदम होगा। उम्मीदवारों के नामों पर मशावरत मुकम्मल करके कल टिकटों का ऐलान कर देंगे। टिकटों की खरीद और फरोख्त के इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा कि कल हकदारों को ही टिकट मिलेगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं ने सेक्रेटेरिएट पर टिकट्स की तकसीम पर एहतजाज किया था। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की जानिब से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बंद किए जाने की तस्दीक। कहा, गुज़िश्ता रोज सेक्रेटेरिएट में एहतजाज के दौरान कुछ शरपसंद देखे गए। सेक्रेटेरिएट के करीब मुमकिन तौर पर कोई खतरनाक पेशरफ का खदशा है। फिलहाल सेक्रेटेरिएट में सियासी सरगर्मियां रोक दी गई हैं। रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई को 9 मई के 12 मुकदमात में शामिल तफ्तीश कर लिया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों के तफ्तीशी अफसरान की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश। 9 मई के वाकयात पर बानी पीटीआई के खिलाफ रावलपिंडी की 12 थानों में मुकदमात दर्ज हैं। गुज़श्ता रोज 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली गई थी। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस को 2 रोज तक बानी पीटीआई से तफ्तीश की इजाजत दी है। गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुई। मेडिकल ग्राउंड पर 1 रोज का इस्तिस्ना मंजूर। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। MQM पाकिस्तान की NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के हक में दस्तबरदार होने की तरदीद। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट की खबरों में सदाकत नहीं। इस नशिस्त पर मुस्तफा कमाल MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। जराए ने दावा किया था कि MQM शहबाज शरीफ को NA 242 कराची की सीट देने पर आमादा हो गई है। नून लीग का 15 जनवरी से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। नवाज शरीफ 17 जनवरी से जलसों का आगाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पार्टी में टिकट्स की तकसीम पर कोई इख्तिलाफ नहीं, सिर्फ चंद हलकों में मुशावरत जारी है। आइंदा 1 या 2 दिन तक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। NA 121 लाहौर में टिकट अयाज सादिक को देना है या रुहेल असगर को। नून लीग की क़यादत पहले राउंड में फैसला न कर सकी। नवाज शरीफ और दीगर कायदीन ने अयाज सादिक और रुहेल असगर का मौक़िफ़ सुना। दोनों का मौक़िफ़ सुनने के लिए दूसरा राउंड भी होगा। जराए के मुताबिक रुहेल असगर का इसरार है कि वो NA 121 से ही इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि उनके वालिद ने 1970 में यहाँ से इलेक्शन लड़ा था। अयाज सादिक ने इस्तिफ़सार किया कि रुहेल असगर के वालिद ने 1970 में इलेक्शन लड़ा था, तो रुहेल असगर ने 2018 में इस इलाके से क्यों ना इलेक्शन लड़ा। अयाज सादिक का मौक़िफ़ था कि NA 121 में उनका 56% इंतखाबी हल्का आता है। अगर क़यादत समझती है कि उनका हक बनता है तो टिकट दे दे, नहीं बनता तो ना दे। क़यादत जो भी फैसला करेगी उसकी पासदारी करेंगे।
लापता अफराद इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में